हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के लिए हमें एक थोड़ी सी ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ग्राफ्स। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है तो आप ये चैप्टर आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ग्राफ जरूर देखा होगा, और ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से जरूर देखा होगा। ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो लेटी हुई लाइन होती है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ओके। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। ठीक है। एंड ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक। जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, इस पॉइंट ओ को हम ओरिजिन कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है। ओके। तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस मीट। ओके। तो देखिए, अम, आपने जब नंबर लाइन बनाई होगी तो जरूर आपने ऐसे लिखा होगा कि जो राइट हैंड साइड पे हमने पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, राइट। एंड जब यही हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तो इसको हम नेगेटिव में लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ओके। तो इसलिए इस वाले साइड को हम पॉजिटिव एक्स कहते हैं, एंड इस वाली साइड को नेगेटिव एक्स कहते हैं। ओके। सिमिलरली अगर आप ऊपर नीचे लिखेंगे तो ऊपर में हम पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं। अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, एंड अगर हम नीचे लिखेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे, -1 -2 -3 -4। ओके। अच्छा, अब हमने ये ग्राफ वगैरह तो ये तो ऐसे नंबर लाइन पे तो देख लिया कि हम प्लॉट कैसे करते हैं। अब आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि ये एक्स एंड वाई एक्सिस ने इस पूरे सिस्टम को, अगर आप इसको एज अ सिस्टम देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इस पूरे सिस्टम को। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। देखिए, द प्लेन यानी कि एक ऐसा ये जो सिस्टम हैगा जहां पे हम ये एक्स और वाई एक्सिस बना रहे हैं, इस सिस्टम को ही हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ओके। एंड एक्स एंड वाई एक्सिस जो होती है इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती है, 1 2 3 4। ओके। ये जो 4 हिस्से हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ओके। तो यहां से हमेशा हमारा स्टार्ट रहता है क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। तो बेसिकली हमारे कार्टेशियन प्लेन में 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके। अच्छा, अब आप एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अच्छा, कभी आपने लाइफ में कोई कोऑर्डिनेट देखा हो? कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट अ पॉइंट। ठीक है। लाइक एक्स एंड वाई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके की पॉइंट को, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ओके। तो बेसिकली ये हमें डिस्टेंस बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस एक्स में ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस वाई में ट्रेवल किया। ओके, अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ओके। सो लेट अस अज्यूम कि हमको यहाँ पे 3,2 कोई पॉइंट आएगा, इसको हमें प्लॉट करना है इस ग्राफ पे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे। सॉरी। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है 3। तो हमें क्या करना है, हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है एंड यहाँ से 3 स्टेप्स एक्स की तरफ मूव करना है। ओके। तो अगर हम ओरिजिन से 3 स्टेप मूव करेंगे एक्स एक्सिस में, तो हमें दिख रहा होगा कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, देन पहला स्टेप 1 पे पहुंच गए, दूसरा स्टेप 2 पे पहुंच गए, एंड थर्ड स्टेप पे हम 3 पे पहुंच गए। ओके। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, अब हम देखेंगे कि वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो वाई एक्सिस में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 है। तो यहाँ पे हम थे, अब यहाँ पे 2 डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस यानी कि ऊपर की तरफ। ओके, क्योंकि पॉजिटिव वाई है इसलिए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो 1 एंड 2, तो ये पॉइंट हो गया 3,2। अभी आपको पॉइंट प्लॉट करना आ गया है। अब ऐसे मैं आपको कोई सा भी पॉइंट दूं तो वो आप आराम से प्लॉट कर लेंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, और जरा एक बार ये वाला ट्राई कीजिए, लाइक -4,3। ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपको ये बताना है, एंड कहाँ पे लाई करेगा। आप एक बार ये खुद से ट्राई कीजिए, एंड देन वीडियो देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके। सो आई होप आपने अब ट्राई कर लिया होगा। एंड -4,3 को अब हम देखते हैं कि कहाँ पे लाई करेगा। सो ऑफ कोर्स सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में -4 की तरफ मूव करेंगे। तो ओरिजिन से स्टार्ट करना है हमेशा, एंड -4 पे जाना है एक्स एक्सिस में। तो यहाँ से हम ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं
-4 की तरफ हम यहाँ पे आ गए। अब -4 पे आने के बाद हमें देखना है कि वाई एक्सिस में कहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है 3 लिखा हुआ है, यानी कि वाई पे हम 3 की तरफ जाएंगे। ओके, 3 यानी कि ऊपर। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा -4, 3, यानी कि हमें दिख रहेगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ओके, अब आपने एक चीज नोट करी होगी कि जब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर आप एक ट्राई करेंगे और कोई सा भी यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना चाहेंगे, तो अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, एंड अगर एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपको पॉइंट प्लॉटिंग आ गई है तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता ही दिएगा कि बेसिकली किसी भी पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन को ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में कहाँ पे वो लाई करता है हमारे प्लेन के अंदर। ओके, अच्छा, आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लीजिए कि अगर हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोऑर्डिनेट 0 होगा। एंड सिमिलरली अगर हमारा कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। या फिर आप इसको एज इक्वेशन भी याद रख सकते हैं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0, एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0, ये अपोजिट होते हैं। ओके, एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं, एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपके साथ नाम चेंज करके खेलना चाहे तो हम फंसेंगे नहीं, हम इजीली सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इस चैप्टर की थ्योरी में जस्ट इतना ही है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द एक्सरसाइज, एंड लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 3.1 है, एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अगर आपके पास एक टेबल दे रखा है एंड वहां पे कहीं पे लैंप रखा हुआ है और आपको पोजीशन को बताना है किसी और सेकंड पर्सन को, आप तो आप कैसे बताएंगे। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हमने हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम अजम्पशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम हमारे पास कोई पी क्यू आर एस प्लेन है। पी क्यू आर एस इज प्लेन ऑफ अ टेबल। ओके, इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट भी कर देते हैं कि ये हमारा हो गया, हमने ग्राफ बना दिया। ओके, देन यहाँ पे हम 4 पॉइंट ले लेते हैं, पी क्यू आर एंड एस। तो ये हमारा प्लेन बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हम अपने मन से ले रहे हैं। बस ये क्वेश्चन इसलिए आएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके, इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दीजिए। ओके, सो हमने पी क्यू आर एस एक प्लेन ले लिया है अपने टेबल का, एंड यहाँ पे मान लेते कि कोई भी एक पोजीशन है जहाँ पे लेट अस से ये पोजीशन है ए, एंड यहाँ पे हमारा लैंप रखा हुआ है। सो हम आगे यहाँ पे लिख देंगे ए इज द पोजिशन ऑफ द लैंप। ओके, देन अब हमको लिखना पड़ेगा कि ये पॉइंट ए हॉरिजॉन्टली कितना दूर है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पी पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है, एंड सिमिलरली ओरिजिन से वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस हैगा, लाइक वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। तो हम यहाँ पे कोई सा भी अज्यूम कर सकते हैं, लाइक हम ऐसे ड्रॉ कर देते पहले। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लेट अस से 15 यूनिट्स ले लेते हैं, एंड ये दूसरा वाला ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ओके, सो वर्टिकल डिस्टेंस को हम अपने मन से 10 यूनिट मान लेते हैं। अब आपको जस्ट यही यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा अपने सोल्यूशन के अंदर, सॉरी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने लिया है, अज्यूम करा है 15 यूनिट्स, एंड वर्टिकल डिस्टेंस 10 यूनिट्स। आई होप कि आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बारे में पता होगा। हॉरिजॉन्टल इज लेटी हुई लाइन, एंड वर्टिकल इज ऊपर से नीचे आने वाली लाइन। ओके, चलिए, तो आपने एक बार ऐसे लिख दिया, अब आप सीधे सीधे इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पोजिशन ऑफ ए वुड बी, अब आप मुझे बताइए कि यहां से लेके यहां तक एक्स एक्सिस में डिस्टेंस 15 यूनिट है एंड वाई एक्सिस में डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, बोलिए। एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस होता है उसको हम एक्स में लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में, एंड वाई वाई एक्सिस जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, 10 हो गया।
चलिए अब हम मूव करेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, एक स्ट्रीट प्लान दे रखा है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ओके, तो यहाँ पे हमको दो मेन रोड्स कही गई हैं, और ये जो दो मेन रोड्स हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। सो अगर हम ड्रॉ करने जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मेन रोड हो गया, एंड ये दूसरा हो गया हमारे पास वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये दोनों मेन पॉइंट हो गए, और ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये हमारा सेंटर ऑफ सिटी है। ओके, देन अब आगे देखते हैं। ऑल द ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। ओके, बाकी जितनी भी हमारे पास स्ट्रीट्स होंगी वो इन दोनों के पैरेलल चलेंगी। ओके, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में हमारे पास 5 स्ट्रीट्स है, तो हम पांचों स्ट्रीट को ड्रॉ कर लेते हैं। सो पहले 5 स्ट्रीट हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड देन 5 स्ट्रीट ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस वाली ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इसके पैरेलल ये हमारी हो गई पहली स्ट्रीट, ये दूसरी स्ट्रीट, ये तीसरी स्ट्रीट, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, काम करते हैं, हम इनका नाम भी देते हैं 1 2 3 फोर्थ एंड फिफ्थ। सिमिलर वे में हम वाई एक्सिस में भी अब 5 पैरेलल लाइन बना लेंगे जो कि हमारी स्ट्रीट्स होंगी। सो लेट्स ड्रॉ द लाइंस। सो ये हमारी पहली लाइन हो गई 1 2 3 4 5। तो इस पे भी नाम कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ नहीं, बस हमसे ये नॉर्मल ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है, एंड हमको दिख गया कि वैसे ही बन गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ईच सेंटीमीटर का डिस्टेंस इन्होंने 200 मीटर लिया हुआ है, यानी कि 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस 200 मीटर है, एंड 2 से लेके 3 तक का डिस्टेंस 200 मीटर है। तो इसके तो बस आप ब्रैकेट में ऐसे अलग से लिख दीजिए, इसका कोई इतना महत्व नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्ट्रीट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइक इस पॉइंट पे ये दो स्ट्रीट्स, ये जो ब्लू वाली एंड ग्रीन वाली इंटरसेक्ट कर रही है। सिमिलरली वे में हर ये जो पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहेगा बिटवीन द स्ट्रीट्स। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये तो हमने देख लिया कि नॉर्थ डायरेक्शन में एंड नॉर्थ टू साउथ वाली डायरेक्शन में एंड ईस्ट टू वेस्ट वाली डायरेक्शन में ये जो स्ट्रीट्स बनी है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, we will call this cross street 2,5। ओके, तो देखिए अगर हमको दे रखा है कि अगर सेकंड स्ट्रीट हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली ले, यानी कि ये ब्लू वाली अगर हम ये सेकंड वाली ले, ये जो ब्लू है ये कहीं ना कहीं मीट कर रही है विद द फिफ्थ इन द ईस्ट, यानी कि ये देखिए आप फिफ्थ वाली ग्रीन वाली आपको दिख रही होगी, ये इससे मीट कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं, राइट। एंड अगर आप इसका नामकरण करना चाहेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये 2 डिस्टेंस यहाँ पे है एंड 5 डिस्टेंस ऊपर है। तो ये हमारा 2,5 ही हो गया, एंड यही इन्होंने कहा भी हैगा। ठीक है, तो अब हमको पता लगाना है कि इस तरीके की और कितनी स्ट्रीट हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट क्या तरीका, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 वाले कितने पॉइंट बन सकते हैं, तो देख लेते हैं। 4 का मतलब हो गया एक्स में 4, एक्स में फोर्थ वाला, यानी कि ग्रीन में हमने फोर्थ वाला देखना है हमें। तो ये वाला हो गया, एंड ये मीट करना चाहिए विद विद वाई ऑफ 3, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट बन जाएगा। देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन में फोर्थ वाला हो गया एंड वाई में थर्ड वाला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 4,3 हो गया। सो बेसिकली सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा बन पा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओनली वन पॉइंट एग्जिस्ट। ओके, सिमिलर वे में 3,4 को अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 3,4, एक्स एक्सिस में थर्ड एंड वाई एक्सिस में फोर्थ, ये दोनों मीट कर रहे हैं 3,4। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ओनली वन पॉइंट एग्जिस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये बस आपकी मोरल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, आपके ग्राफिकल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा,
एंड अगर आपको नहीं आया तो आप 1-2 बार स्टार्टिंग से देखिए, आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.2, अगर आपने जितना भी पहले मैंने थ्योरी कराया, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं हम सब क्वेश्चन रीड करना। फर्स्ट वाला, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रॉ कर रहे थे बार बार ग्राफ्स में, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? बोलिए। एक्स एक्सिस। ओके। एंड वर्टिकल लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे वाली, उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। आई होप आपने ये वाला बता दिया होगा। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। इन दो लाइंस से कितने प्लेन बनते हैं? तो आपको याद होगा कि हम 4 प्लेन बन रहे थे, इन चारों प्लेन्स को ही हम कह रहे थे क्वाड्रेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ओके, तो ये नाम इन चारों प्लेन का क्वाड्रेंट्स होता था। ओके, अब थर्ड वाला देख लेते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। तो आप बताइए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस एंड ये जो वर्टिकल लाइन है, ये किस पॉइंट में मीट करते हैं? इस पॉइंट का क्या नाम था? ओरिजिन। एग्जैक्टली। ओरिजिन का अगर हम कोऑर्डिनेट कहेंगे तो वो हमेशा 0,0 रहेगा। ये वाली बात भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पूरे चैप्टर के। तो इस क्वेश्चन में हमको ये फिगर गिवन है एंड हमसे ये अलग अलग पॉइंट पूछ रहा है। अगर आपने पॉइंट प्लॉटिंग अच्छे से सीखी है तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो हमसे पूछ रहेगा फर्स्ट पार्ट में, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है। अब हमें क्या देखना है? एक्स एक्सिस में डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस में डिस्टेंस। ओके, तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिख रहेगा कि हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में -5 पे हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस -5 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब -5 हो गया। एंड अब देखेंगे वाई में, तो वाई में हमें दिख रहेगा ये हमारे पास कहीं ना कहीं 2 दे रखा है, तो ये हमारा हो गया -5,2। ओके, अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखते हैं। तो सी पॉइंट हमको यहाँ पे गिवन है यहाँ पे। तो अब हमें अगेन वही करेंगे, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस में डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो ये आ रहा है कहीं ना कहीं 5th पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, कॉमा। अब वाई में देखते हैं, तो वाई में अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है -5 पे, आपको दिख रहा होगा -5 डिस्टेंस पे है। तो ये हो गया 5, -5। ओके, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो आपको बताना है कि -3, -5 कौन से पॉइंट पे लाई करता है। तो एक बार हम देख लेते हैं डायरेक्ट। माइनस देखिए, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, -3 यानी कि यहाँ पे आ गए, एंड देन -5 यानी कि यहाँ पे आ गए। ओके, पहले एक्स एक्सिस में हमने -3 का डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन वाई एक्सिस में -5 का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, तो हमको ये दिख गया, ये पॉइंट हमारा ई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई। ओके, फोर्थ वाला, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब इसको देख लेते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, 2 की तरफ गए, देन -4 की तरफ जाना है, यानी कि हमें ये इजीली दिख गया कि ये हमारा जी है। ओके, चलिए, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। देखिए, अब एब्सिसा आ गया, तो आप आधे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे एब्सिसा होता है क्या, लेकिन क्योंकि आपने इस वीडियो में देखा है कि एब्सिसा इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस ओनली, तो एक्स कोऑर्डिनेट ओनली, तो आप बता सकते हैं। तो पॉइंट डी देखिए कहाँ पर है, ये रहा पॉइंट डी। आपको बताना है इसका डी डी कोऑर्डिनेट कितना है, तो डी का मतलब सॉरी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। तो देखिए, ओरिजिन से स्टार्ट करिए एंड एक्स की तरफ मूव करिए, तो ये हमको 6 गिवन है, तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा 6। अब अगला है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पॉइंट एच देखते हैं, ये रहा पॉइंट एच। अब आपको इसका वाई ऑर्डिनेट बताना है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका एक्स पे तो -5 था एंड वाई पे -3। ओके, चलिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल का अब आपको कोऑर्डिनेट बताना है, तो पॉइंट एल हमको दे रखा है यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं है एक्स में, है ना? ये तो सीधे वाई में चला जा रहा है, और ये आपको दिख रहा है कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अगर कोई डिस्टेंस नहीं है तो हम एक्स वाले को 0 कह देंगे, एंड वाई वाले पे कितना है 5, तो ये हो गया हमारे पास 0,5। अब लास्ट वाला देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। तो पॉइंट एम हमारे यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्स हमारा -3 है, बट वाई तो कहीं पे भी नहीं है, हम वाई पे मूव ही नहीं करे, हम यहीं पे रुक गए, यानी कि वाई हमारा 0 होगा। तो इसके साथ ही हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड और भी वीडियोस हमने यहाँ पे क्रिएट करी हैं विद रिलेटेड टू
क्लास 9 में मैथ्स, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बेस्ट ऑफ लक।